अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी नज़र में पसंदीदा रहा है। जी हाँ, शोरा की जुल्फ़ें। ये बड़ा ख़ास मौजू था और ये बहुत दिलचस्प मौजू भी है। जॉन एलिया के बड़े बाल तो अपनी जगह हैं ही, और उनकी देखा देखी बहुत सारे नौजवानों ने भी बाल बढ़ाए। उन्होंने एक शेर कहा था कि अपने सर एक बला तो लेनी थी, अपने सर एक बला तो लेनी थी, मैंने वो जुल्फ अपने सर ली है, मैंने वो जुल्फ अपने सर ली है। बल्कि ये होना चाहिए था कि अपनी ही जुल्फ अपने सर ली है। जी हाँ, अपनी ही जुल्फ, क्योंकि वो जुल्फ़ें उनकी थीं और बड़ी क़यामत जुल्फ़ें थीं। और वो बात हो चुकी कि वो शेर पढ़ते हुए अपनी जुल्फ़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, उन्हें झटकते थे, और जुल्फ़ों में उनकी शिकनें भी होती थीं, बिखरी हुई भी होती थी, कभी कभी बहुत संवरी भी होती थी। तो बात हो रही थी जुल्फ़ों की, और मीर ने कहा था कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। तो ये जुल्फ़ें जो हैं वो एक शायर की शख्सियत में कितनी कशिश पैदा करती हैं और शायर की शख्सियत को कितना मुकम्मल करती हैं। ये जुल्फ़ें हमेशा से शोरा की पसंदीदा रहीं, बाल बढ़ाना पसंदीदा अमल रहा, और उनके चाहने वालों के नज़दीक भी ये एक शायराना शख्सियत की शायद तकमील उन्हें लगती है। एक शायर जो है आम लोगों से मुख्तलिफ नज़र आए, बढ़े हुए बाल, बिखरे हुए बाल, और कभी कभी तो पुराने दौर में शेरवानियाँ जब पहनी जाती थीं तो पान की पीके भी मार लिया करते थे शोरा, ताकि एक नज़र आया अलग से एक शायर जो कि बहुत दीवानगी की हालत में है। और शोरा इस तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। कुछ शोरा हमारे यहाँ पोनी भी बांधते हैं। हाँ, कम शोरा हैं। मुसव्विरों में तो बहुत सारे ऐसे मुसव्विर हैं जहाँ पोनी बांधते हैं, बाल बढ़ाते हैं। मौजूदा दौर में फ़र्रुख शहाब, तनवीर फ़ारूक़ी और वसी हैदर, ये हमारे पोनी आर्टिस्ट हैं। जहाँ तक इकबाल मेहंदी की बात की जाए तो उन्होंने बहुत नॉर्मल बाल रखे, लेकिन एक हालत दीवानगी में वो भी रहते थे। और हमारे यहाँ कैसर वजदी एक ऐसे शायर हैं जो पोनी बांधते हैं और शेरवानियाँ भी पहनते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बात है, कभी कभी बाल वो खोल भी लेते हैं। इसी तरह आतिफ़ तौक़ीर जो पाकिस्तानी शायर हैं और अब वो जर्मनी चले गए हैं, कई समतों में काम करते हैं, उनको भी मैंने देखा है कि वो भी पोनी बांधने लगे हैं कई बरस से। और कभी कभी जब आलमी मुशायरा उन्होंने पढ़ा तो अपने बाल खोल लिए थे। तो शोरा के बाल और उनकी कशिश, और क्या ख़वातीन में ऐसे शोरा की पसंदीदगी बहुत ज़्यादा होती है। अगर अहमद फराज को देखा जाए तो उन्होंने बाल हमेशा कम रखे, अहमद अदीम कासवी ने भी बाल बहुत कम रखे, इस तरह मुनीर नियाज़ी, उन्होंने भी बाल कम रखे। अमजद इस्लाम अमजद तो करीब करीब फारिगुल बाल ही रहे, लेकिन पसंदीदगी उनकी अपनी जगह रही। अहमद फराज की बहुत ज़्यादा पसंदीदगी रही ख़वातीन में। तो ये कहना मुश्किल है कि बढ़े हुए बाल, बढ़ी हुई जुल्फ़ें ख़वातीन को या शोरा के चाहने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और उनकी शख्सियत में वो बहुत ज़्यादा कशिश महसूस करते हैं। तो शायद ये कहना गलत होगा, लेकिन ये कहना भी सही है कि बाल जो हैं और बढ़े हुए बाल और शोरा के बाल एक ख़ास कशिश ज़रूर पैदा करते हैं, मुशायरों में भी, आम ज़िंदगी में भी, और उनकी रोमांटिक ज़िंदगी में भी। ये बढ़े हुए बाल एक ख़ास तरह का एक ऐसा असर पैदा करते हैं जो शायद छोटे बालों से पैदा ना होता हो। अब अगर हम नौजवान नए लिखने वालों की बात करें 80 की दिहाई में, तो जावेद सबा ने बाल हमेशा अपने बढ़े रखे। तो प्यारे साहब बड़े बालों के साथ ही अच्छे लगते हैं, और कभी अगर वो बाल छोटे करवा लें तो वो भी जॉन एलिया के छोटे बालों की तरह अजीब लगते हैं। इसी तरह मकसूद वफ़ा हैं फैसलाबाद में, लाइलपुर में, उनके बाल भी ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, और वक्त के साथ साथ शोरा के बाल ज़ाहिर कम होते जाते हैं। कमर रज़ा शहज़ाद, उनके बाल भी नॉर्मल हैं। इसी तरह अफजल गौहर राव, उनके बाल भी
درمیانے ہیں. اور اگر اختر عثمان کی بات کی جائے تو ان کے بال تو بالکل ہی چھوٹے رہے ہیں اور یا بڑھے بھی ہیں تو اتنے زیادہ نہیں بڑھے. اور وہ اپنی شکل و صورت سے اور اپنے انداز سے بالکل غیر شاعر بھی لگتے ہیں اختر عثمان، لیکن تب تک جب تک وہ گفتگو نہ کریں یا کلام نہ سنائیں. جب وہ کلام سناتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو ان کی جو علمیت ہے اور ان کا جو ایک خاص شاعرانہ اور پوئٹک صورتحال ہے وہ ضرور آشکار ہوتی ہے. عباس تابش پر بات ہو چکی کہ وہ بھی چھوٹے بال رکھتے ہیں. شکیل جاذب نے اپنے بال بڑے رکھے اور وہ ان پہ سجتے بھی ہیں. اس طرح اور بہت سارے نئے لکھنے والے تو اب بال بڑھانے لگے ہیں. میں نے کہا کہ جان ایلیائی انداز جو ہے بہت سارے نئے لکھنے والوں میں نظر آتا ہے اور ان کی شاعری میں بھی بہت زیادہ جھلکتا ہے. قتل شفائی نے اپنے بال چھوٹے رکھے اور اس طرح بہت سارے. جہاں تک سار انصاری کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی ہمیشہ اپنے بال بڑے رکھے اور ان کے بڑے بالوں میں ان کی شخصیت کا جادو پوشیدہ ہے اور ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ان کی مکمل شخصیت کے ساتھ ہی سامنے آتی ہے، جس میں ان کے بڑے بال اپنی جگہ بہت اہم عنصر رکھتے ہیں. اسی طرح قمر جمیل، انہوں نے بھی بال ہمیشہ بڑے رکھے. یہ جو تین دوست تھے، محبوب خزاں، محیب عارفی اور قمر جمیل، تو ان میں قمر جمیل نے اپنے بال بڑے رکھے جبکہ باقی لوگوں نے اپنے بال چھوٹے رکھے اور وہ بڑے سرکاری عہدوں پہ بھی رہے، جیسے محیب عارفی، جیسے محبوب خزاں. صابر ظفر نے بال ہمیشہ اپنے چھوٹے رکھے. سلیم کوثر کے بال درمیانے رہے اور اب تو ظاہر ہے کہ ان کے بال جو ہیں کچھ کم بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ جو بھی ہیں ان پر سچتے ہیں، ان کی فین فالوئنگ بہت ہے. سلیم کوثر. اسی طرح اگر پروین شاکر کی بات کی جائے خواتین میں تو پروین شاکر کا جو گلیمر ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے اور ان کی جو شاعری کے رنگ ہیں اور اس میں جو جمالیاتی آہنگ ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہماری نوجوان شاعرات اس پر مرتی ہیں، ان جیسا بننا چاہتی ہیں اور اس میں ان کے بالوں کا بہت عمل دخل ہے. خواتین پر بات کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کا مقام آ جاتا ہے، اس لیے میں شعرا ہی تک بات محدود کر رہا ہوں. ویسے بھی ہمارا موضوع شعرا کے زلفیں ہیں، بڑے بال ہیں، تو ہماری گفتگو وہیں تک محدود رہے تو اسی میں عافیت ہے. تو بس یہاں خالد موئین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ و ناصر.